तो आईफ़ोन 17 सीरीज़ लॉन्च होने वाली है। अब डिज़ाइन के बारे में मुझे उतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता चल ही गया होगा। पर जो सबसे बड़ा चेंज आने वाला है वो है 120 हर्ट्ज़ प्रो मोशन डिस्प्ले, जो बेस मॉडल आईफ़ोन 17 से स्टार्ट होने वाला है। पता नहीं लास्ट टाइम मैंने ऐसा कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन देखा था पिछले 2 सालों में जो 60 हर्ट्ज़ वाले फ़ोन्स अभी भी बेच रहा है। और मैंने बहुत सारे टेक यूट्यूबर्स को बोलते हुए देखा था कि उनका जो प्रो मोशन डिस्प्ले है एप्पल का 120 हर्ट्ज़, वो सिर्फ प्रो मॉडल एप्पल डिवाइसेस में ही लॉन्च होता है हमेशा, क्योंकि वो उसका नाम ही प्रो है, तो ऑब्वियसली वो प्रो डिवाइस पे यूज़ करेंगे। पर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दे आर इंट्रोड्यूसिंग प्रो मोशन डिस्प्ले इन देयर बेस मॉडल आईफोन 17। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी आईफोन है, 15 प्रो है या कोई भी 16 लाइनअप का आईफोन है, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें अपग्रेड करने की इतनी ज़रूरत है, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस तुम्हें वैसे भी मिल रहा है। एंड एप्पल ने खुद बताया था कि उनके जो एप्पल 16 लाइनअप है वो स्पेशली एप्पल इंटेलिजेंस के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। सो इन केस अगर फ्यूचर में कोई बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो वो सिर्फ आईफोन 16 लाइनअप को ही मिलेगा। बेशक आईफोन 15 प्रो को भी मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर 8 GB रैम है। अनफॉर्चुनेटली 15 बेस मॉडल आईफोन को एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 6 GB रैम है। एंड जिन लोगों ने 1.5 लाख रुपए पे करके आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया था 2022 में, या जिन लोगों ने 1,70,000 पे करके आईफोन 14 प्रो मैक्स का 1 TB वेरिएंट लिया है, उनको भी मिलने वाला नहीं है एप्पल इंटेलिजेंस कभी भी। क्योंकि आईपैड्स में 1 TB वेरिएंट में 12 GB रैम आती है, पर आईफोन्स में ऐसा नहीं है। आईफोन्स में 1 TB सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही आता है, और 1 TB वेरिएंट में भी तुम्हें 12 GB रैम देखने को नहीं मिलती है। तो आईफोन्स में तुम्हारी सिर्फ स्टोरेज अपग्रेड हो रही है, ना कि रैम, जैसे आईपैड्स में होती है। तो इस बार आईफोन 17 प्रो का जो या प्रो मैक्स का जो एप्पल लोगो है वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया गया है। और मुझे पर्सनली बेस मॉडल आईफोन 16 का डिज़ाइन बहुत पसंद आया, मैं वही लेने वाला था। मुझे प्रो मॉडल्स में शिफ्ट नहीं होना था, क्योंकि वो बहुत ही बड़े फ़ोन है। क्योंकि अगर मुझे बिगर स्क्रीन चाहिए तो मैं आईपैड प्रो लूँगा, जो 2024 में लॉन्च हुआ है, क्योंकि उसके अंदर डबल स्टैक टैंडम OLED यूज़ किया गया है और उसके अंदर M4 चिप है। जो आईपैड M1 जब लॉन्च हुआ था उसके बेंचमार्क्स अभी भी 16 प्रो से थोड़े से बेटर है। एंड 2021 में आई थिंक आईफोन 12 लॉन्च हुआ था। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, आईफोन 17 प्रो मॉडल्स सारे कैमरास में 48 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। एंड आईफोन 17 एयर सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है यहाँ पे, क्योंकि एप्पल फर्स्ट टाइम ऐसा कोई स्लिमेस्ट आईफोन बना रही है। इवन दो आईफोन 17 एयर विल नॉट बी दी मोस्ट स्लिमेस्ट एप्पल डिवाइस एवर, क्योंकि आईपैड प्रो M4 की आई मीन वो सबसे ज़्यादा स्लिमेस्ट एप्पल प्रोडक्ट है, उन्होंने मेंशन भी किया है। वो कुछ तो 5.2 मिलीमीटर्स का है, और जो 13 इंच वाला मॉडल है वो 5.1 मिलीमीटर्स का है, तो इंसेनली थिन है। पर 17 एयर में एक ही प्रॉब्लम आएगी, वो है बैटरी लाइफ। आईफोन 17 एयर लॉन्च होते ही एप्पल अलग से चार्जिंग एक्सेसरीज सेल करेंगे। और एक और जो कॉम्प्रोमाइज़ होगा आईफोन 17 एयर में वो है कैमरा, एक ही कैमरा मिलेगा। एंड किसी ने स्लिम फ़ोन की डिमांड भी नहीं की थी, बट एप्पल वांटेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, सो दे केम अप विद दिस शिट। और एक बार तुम उसके ऊपर केस चढ़ा दोगे तो उसका स्लिम का फैक्टर ही चला जाएगा। मैं आईफोन 17 लाइनअप के ऊपर एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा अगर ये वीडियो अच्छे से चल जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब and share with your friends who is patiently waiting for new iPhone 17.